आ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब हम चलते हैं दूसरे सत्र की ओर। इस सत्र में भी मैं आपके साथ रहूंगा। हमारे बीच इस सत्र में जुड़े हैं प्रोफेसर चंद्रदेव यादव सर। हाँ, अगर एक बार सर माइक ओपन कीजिए। हाँ, और अब ठीक है। अगर जी सर, अब ठीक है, लेकिन ये जो सर ठीक से चेहरा दिख नहीं रहा है, अगर पलट दें इसको या लाइट बंद कर दें या कुछ ऐसा। करवा रहा हूँ ये लाइट बंद करना। वो उनको कादिर को बुलाइए, वहां से देखना, वहां से। इस इस बीच में इस समय का फायदा उठाते हुए सर का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच दूं। मैं तो खुद सर का स्टूडेंट ही रहा हूं। एमफिल के दौरान सर से पढ़ा है, और जो लोग की संवेदना कूट कूट कर उनके लेखन, उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में भरी हुई है, उसका एक साक्षात मैं गवाह हूं। मित्रों, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस वर्चुअल मंच पर, जहां आप रिफ्रेशर कोर्स के लिए देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस सत्र में। इस सत्र में हिंदी लोकगीतों की परंपरा पर इसको बंद हमारे कीजिए बीच लाइट। बात करेंगे प्रोफेसर चंद्रदेव यादव। अभी सर एक और ये गाजीपुर भी। के विक्रमपुर नामक गांव से आते हैं। आपने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से हिंदी साहित्य में एमए किया और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और फिर यहीं पर आप अध्यापक हुए। लेखन की शुरुआत गीत और कहानी से की आपने। हिंदी और भोजपुरी में रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन आप करते रहे हैं। पत्रकारिता से संबंधित 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी और भोजपुरी भाषा तथा साहित्य से संबंधित बौद्धिक और रचनात्मक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी निरंतर होती रहती है। आपने मैथिली भोजपुरी अकादमी और अन्य अकादमियों के सहयोग से भोजपुरी समाज और भिखारी ठाकुर, कबीर का लोक और लोक के कबीर पर सेमिनार, और फिर उन तमाम प्रस्तुतियों की पुस्तक के रूप में प्रस्तुति की है। 1993 से 95 के दौरान आप अफ्रीका जर्नल के हिंदी संस्करण के साहित्य संपादक रहे हैं। 1917 में समकालीन सोच पत्रिका के नित्यानंद तिवारी विशेषांक का आपने संपादन किया है। आपने ई पार्ट्स और अन्य जो आजकल हम लोग ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में भी ढेर सारा काम किया है। देश राग भोजपुरी में और गांव नामा तथा पिता का शोक गीत हिंदी में आपकी प्रकाशित कृति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि, छायावाद के आलोचक, हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों की भाषा, लोक समाज और संस्कृति, विद्यापति समय से संवाद, छायावादी आलोचना, हिंदी पत्रकारिता स्वरूप और संरचना, मध्यकालीन कविता, ऐसे अनेक किताबों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको अनेक सम्मान मिले हैं। 2001 में आपको अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद लखनऊ का उत्तर प्रदेश द्वारा भोजपुरी भास्कर सम्मान। आप जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अध्यापन कर रहे हैं, और लोक में आपकी गहरी अभिरुचि ही नहीं है,
आपने लोक को अपने भीतर समेटा भी है। सर, आपका फिर से एक बार आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस वर्चुअल मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने हमें शुक्रिया जी। जी सर, तो सर मैं ये मंच आपको सौंप रहा हूं और आप अपनी बात कहेंगे, कुछ हम अपनी बात आपसे कहलवाएंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ हमारे बीच संवाद भी हो कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम जी। जी सर, आभार। हाँ, और आपके साथ जो भी आयोजक लोग हैं उन सभी के प्रति धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। इससे जितने भी लोग जुड़े हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी लोक में दिलचस्पी है और अपने अपने लोक को वो जानते होंगे। मैं लोक साहित्य का उस तरह से अध्येता नहीं हूं जिस तरह से समर्पित लोग होते हैं। हाँ, अभी आप जिस तरह से कह रहे थे कि लोक को मैंने जिया है, अभी भी जीता हूं, तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन होता है, उसी ऑब्जर्वेशन का और दूसरा उससे जो बहुत ही आत्मीय संबंध है, उसके अतीत से भी और उसके वर्तमान से भी, उसमें जो बदलाव हुए हैं वो कैसे हैं, वो तमाम चीजें उसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं कुछ उसी सिलसिले में अपने कुछ लेखों के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूं, या कि मेरी जो कविताएं हैं वो लगभग उसी लोग से जुड़ी हुई हैं। चाहे गाँवनामा हो, एक ही कविता है मेरी, वो गाँवनामा, या पिता का शोक गीत, पिता मेरे पिता नहीं है, वो हम सभी के पिता हैं, गांव है पूरा, गांव का शोक गीत है वो। अभी एक कविता संग्रह और आया भोजपुरी का, माटी का बर्तन। जी जी। डीयू में गेस्ट हाउस में उसका विमोचन हुआ था 1 अगस्त को, और अभी 13 अक्टूबर को जेएनयू में उस पर परिचर्चा थी। तो मैं उस रूप में लोक को जीने वाला हूं और उस पर कुछ अपने विचार रखने वाला हूं। आपने जब कहा कि लोक गाथा की परंपरा और आल्हा, तो उतनी गहरी जानकारी नहीं है। मैंने तत्काल मना किया कि इसके लिए थोड़ा सा समय की जरूरत होगी और आपके पास समय है नहीं, तो मैंने थोड़ा सा जो सोचा विचारा है लोकगीत, हिंदी लोकगीत की परंपरा पर, जी सर, उसके संदर्भ में बात करूंगा। बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था, लोक काव्य विरहा, और इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से, बिरहा लेखकों से, गायकों से, जानकारों से पूछ करके बिरहा की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी को लिखा था। लेकिन अभी आधुनिक बिरहा के जो जनक हैं उनके बारे में कुछ लिखने के लिए किसी ने कहा, तो उससे संबंधित जो जानकारी मुझे उपलब्ध हुई, उसमें मैंने अपनी ही बात को काटा, अपने को सुधारा, क्योंकि कुछ नई चीजें, नई जानकारियां ऐसी मिली जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत थी। मैंने आधुनिक बिरहा की शुरुआत 150 साल पहले मानी थी, लेकिन अब ऑथेंटिक रूप से पता चला कि नहीं, यह जो आधुनिक बिरहा का कवि है, गायक है, उसका नाम भी बिहारी है, और मेरे गांव के बगल के ही थे, 5-7 किलोमीटर दूर के, बनारस में रहते थे। तो उन बिहारी के नाम से आधुनिक कथात्मक बिरहा की शुरुआत हुई।
तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो साबित करते हैं कि 1920-25 के आसपास ये बिरहा शुरू हुई। तो मैंने फिर अपने को सुधारा। मैंने एक चीज और देखा कि ये जो बिरहा है, पुराना जो बिरहा है, ये मुक्तक है, और नया बिरहा जो है वो कथात्मक गीत है। इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात तक पहुंचा। हिंदी साहित्य का आदिकाल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी कि बिरहा का आधार दोहा है, और फिर और वहीं पर कुछ संकेत मिले कि ये जो अपभ्रंश है इसे आभीरी भाषा भी कहते थे, और प्राकृत पैंगलम में दंडी वगैरह ने प्राकृत पैंगलम में भी एक छंद का नाम दिया गया, उसका नाम है आभीर छंद या अहीर छंद। और केशव दास ने रामचंद्रिका में आभीर छंद में कविता लिखी भी है। ये बड़ी रोचक बातें मुझे लगी, और फिर मैंने तुलना की, है ना, खड़ी बिरहा जिसे कहते हैं, चार कड़ी की, 4 चरणों वाली जो बिरहा है, वो लगभग जैसी है। और इस अपभ्रंश की शुरुआत वो ग्राम्य अपभ्रंश की 7वीं शताब्दी पैदा हुई, और उसी ग्राम्य अपभ्रंश में ये जो दूघा नामक छंद था, इसको सबसे पहले प्रमाण तो मिलता है, विक्रमोर्वशीयम में एक अपभ्रंश का दोहा मिलता है, लेकिन उसके बाद प्रमाण मिलता है, शब्दानुशासन में है, बाद में है, लेकिन उससे पहले सिद्धों के यहाँ दोहे मिलते हैं। सरापा का दोहा कोश मशहूर है ही, है ना। तो ये दोहे धीरे धीरे परिनिष्ठित साहित्य में आते गए, और फिर हिंदी साहित्य का एक प्रमुख छंद बन गए। इस दोहे की रचना अद्दमाण ने भी की, संदेश रासक में कुछ हैं दोहे। इस दोहे की रचना पौमचर्यु में भी है, महापुराण में भी है। वही शैली जो कड़वक वाली शैली है, जिसे कि मुल्ला दाऊद ने अपनाया, फिर आगे कुतुबन मंझन जायसी और तुलसीदास ने अपनाया। तो उस दोहे में फिर आप जानते ही हैं कि रहीम ने लिखा, बिहारी ने लिखा, और किन किन लोगों ने लिखा, तुलसीदास ने भी लिखा। वो दोहा लोक में एक और बड़ी कृति के रूप में हमें दिखाई देता है, वो है ढोला मारूरा दूहा जी, जिसके रचनाकार के बारे में मालूम नहीं है। और एक मजेदार बात यह कि दोहा मुक्तक छंद है, और कहते हैं इसमें प्रबंध काव्य नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अगर ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार अगर वो कल्लोल कवि हैं तो, और नहीं है तो जो भी कवि है उसने कमाल ये किया कि उस दोहे में ही ढोला मारू की पूरी कथा रच दी। तो दोहा मेरी जानकारी में अब तक जो मैं जान सका हूं, दोहा और एक और छंद है, गीत का रूप है घोटुल पाटा। ये मुड़िया जनजाति का गीत है, और
खोज की मैंने तो पता चला कि ये भी 4वीं शताब्दी से प्रचलन में है। दोहे के बारे में तो बताया मैंने, विक्रम वशीयम से 1ली शताब्दी के आसपास से शुरू हो गया था। तो मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूं कि दोहे से उत्पन्न बिरहा और इस तरह की जो कुछ एक और रचनाएं हो सकती हैं, वो हिंदी लोकगीत का की शुरुआती रचनाएं हैं। इसके बाद धीरे धीरे लोक में और चीजें रही होंगी जो हमारी जानकारी में नहीं है। आपके यहाँ आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी लेक्चर दे चुके हैं, जी है ना? जी वो संस्कृत में लोक और लोक साहित्य खोज चुके हैं, वो तो महान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं हिंदी के हिसाब से देखूं तो 2 चीजें हैं। एक तो संस्कृत से होते हुए पाली प्राकृत अपभ्रंश तक जो लोक में परंपराएं रही होंगी और भाषा के बदलाव के साथ वो लोक गीतों की परंपराएं भी बदली होंगी। बदलाव की 2 गीत मैंने बताए। एक तो दोहा से उत्पन्न बिरहा है, और दूसरा मुड़िया जनजाति में जो गाया जाने वाला शोक गीत है घोटुल पाटा, ये 4वीं शताब्दी का। ये 2 मुख्य गीत हैं जो शुरुआती गीत जान पड़ते हैं। इनके बारे में मैं क्रमशः बात करूंगा। मैं शुरुआत करता हूं राहुल सांकृत्यायन के एक निबंध से। उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी लोक साहित्य से मतलब यदि हिंदी क्षेत्र के लोक साहित्य से है तो इसमें जैसलमेर से पूर्णिया और केदार बद्री से छत्तीसगढ़ तक का लोक साहित्य आ जाएगा। भाषाओं की दृष्टि से इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, मारवाड़ी, ब्रज, हरियाणी, कौरवी, पहाड़ी एवं बिहार तथा मध्य प्रदेश की जनजातीय भाषाएं सम्मिलित हैं। छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश की जनजातियों की संथाल, उड़ाव, मुंडा आदि अनेक भाषाएं हैं जिनमें उड़ाव जैसी कुछ द्रविड़ वंश से संबंध रखती हैं और कुछ आश्रिक वंश से। ये जो राहुल निबंधावली है, हिंदी लोक साहित्य शीर्षक से एक लेख है, उसमें ये बात तो राहुल जी ने लिखी है और ये बात बिल्कुल उपयुक्त जान पड़ती है। मैथिली स्वतंत्र भाषा हो गई, लेकिन इसके बावजूद उसका लोक साहित्य हिंदी से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। राहुल जी ने एक प्रश्न उठाया कि हिंदी की जितनी लोक भाषाएं हैं उनमें उनके साहित्य को हम लोक साहित्य कह सकते हैं। लोक भाषाओं में तो बहुत सारा ऐसा है जो कि परिनिष्ठित साहित्य का हिस्सा है, और वो मध्यकाल का जितना साहित्य है उसी दो दो और लोक भाषाएं हैं जो बाद में भाषा बनी। एक दोनों में लोक साहित्य रहा। खुसरो, विद्यापति। मैं तो कहता हूं कि मेरी एक, मैंने उसमें लिखा हुआ है विद्यापति समय से बाद में एक बात लिखी है, वो ये कि काहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया बाबुल मोरे, या विद्यापति का वो गीत कि पिया मोरे बालक हम उत्तरुणी गे। जी जी जी। और मोरे रे आंगना चनन केरी गछिया ताई पर कुर्रे कागरे, और भी इस तरह से कई गीत हैं। या
शिव पार्वती से संबंधित जो उन्होंने नचारी लिखी है, उसमें जो हम नहीं आज रहब ए आंगन जे बुढ़ होए जमा के माई, अब इस तर्ज का, इस वजन का एक लोकगीत हिंदी में प्रचलित है। कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है कि धिया लेके उड़बी, धिया लेके बुड़बी, धिया लेके जइबे पताल, ऐसे ने तपस्या से गौरा न ब्याह, बालू गौरा रही है कुंवार। अब जे बुढ़ होए जमाए गे माई, हम नहीं आज रहा बे आंगन, से दोनों देखिए, दोनों में वही बात है कि मैं अपनी, अगर मेरा दामाद बूढ़ा होगा तो मैं अपनी बेटी के साथ दूर चली जाऊंगी, है ना। भोजपुरी लोकगीत वाले में कि उड़ बुड़ जाऊंगी, पाताल में चली जाऊंगी। अब ये इसका निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है कि विद्यापति और अमीर खुसरो से पहले ये गीत लोक में थे, जिसको उन्होंने थोड़ा और मॉडिफाई करके इस तरह से प्रस्तुत किया, या विद्यापति और अमीर खुसरो का कि इतनी बड़ी देन वो लोक के में इस तरह से लोक मन को छूने वाले गीत उन्होंने लिखे कि लोक में ये गीत बस गए, प्रचलित हो गए, और आज तक उसको गाए जाते, उन गीतों को लोग गाते हैं। तो ये दो भाषाएं लोक भाषाएं थी, उनमें से एक मैथिली स्वतंत्र भाषा बन गई, और खड़ी बोली का साहित्य आप जानते ही हैं कब से शुरू है, और उसी में अब लिखा जाता है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि जेएनयू की गोष्ठी में एक लड़की ने पूछा भी था सवाल कि सर, क्या भोजपुरी में जब इतना श्रेष्ठ काव्य लिखा जा रहा है तो ये क्या हिंदी साहित्य में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा? तो मैंने कहा कि इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लोक साहित्य को साहित्य के साथ मिल करके, मिला करके, उसके साथ जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसकी वकालत बहुत सारे लोग कर चुके हैं। जनपदीय साहित्य की बात भी की जा चुकी है। राहुल सांकृत्यायन उसी की बात कर रहे थे कि उनका आशय ये था कि हिंदी की हर लोक भाषा का साहित्य अलग है, इसलिए उन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट है कि लोक साहित्य वही हो सकता है जिसकी भाषा का साहित्यिक रूप हमारी हिंदी है। साहित्यिक रूप का मतलब खड़ी बोली हिंदी, फिलहाल जब उन्होंने लिखा था उस समय भी। लेकिन उन्होंने फिर आगे लिखा कि लेकिन हमें हिंदी क्षेत्र की अन्य भाषाओं के लोक साहित्य को भी उसमें गिनना होगा। ये वही बात है कि लोक साहित्य, अलग अलग भाषाओं के लोक साहित्य को हिंदी साहित्य में गिनना होगा, यानी वह परिनिष्ठित साहित्य में, जो लोक साहित्य के अलावा जो जिस साहित्य को हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसको मैं परिनिष्ठित साहित्य कहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने लोक साहित्य को अशिष्ट साहित्य कहा है, इसको शिष्ट नहीं, शिष्ट साहित्य कहा है। जो जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ाते हैं, उसको शिष्ट साहित्य कहा है। इसके बरअक्स जो साहित्य है वह लोक साहित्य है। तो मेरा प्रश्न ये उठता है, मेरी आपत्ति ये होती है कि क्या अगर ये साहित्य शिष्ट साहित्य है तो क्या लोक साहित्य अशिष्ट साहित्य है? इसलिए मैं इसका प्रयोग ही नहीं करता, मैं इसे लोक साहित्य और परिनिष्ठित साहित्य कहता हूं, क्योंकि इसी का परिष्कार करके या इसी का परिष्कृत रूप साहित्य है, वो तो उससे थोड़ा सा भिन्न है। इसलिए तो इस परिनिष्ठित साहित्य में लोक साहित्य अगर श्रेष्ठ है तो उसे जगह दी जानी चाहिए। राहुल सांकृत्यायन भी यही बात कह रहे थे। और हम अगर गेय काव्य की बात करें, बंदोबद्ध कविताएं थी, सभी गेय ही थी, सभी गाई जा सकती थी। उनकी खूबी भी यही थी कि गेयता की वजह से ही वो
कंठस्थ हुआ करती थी। बहुत जल्दी करके बहुत सारी ऐसी कविताएं याद हैं, उसी अपनी गेयता की वजह से। और भी दूसरे कारण हैं, लेकिन गेयता एक मुख्य वजह है। ये परंपरा हिंदी में सिद्धों से शुरू हुई, और बहुत संभव है और रहा ही होगा कि इसके मूल में, इसके पीछे, इसके पृष्ठभूमि में गेय लोक साहित्य की, गेय गीतों की एक लंबी परंपरा रही होगी। और उसी परंपरा में सिद्धों ने एक तो दोहे लिखे, और दूसरे उन्होंने गेय पद लिखे, जिसे चर्या गीत कहते हैं। उन्होंने दो चीजें लिखी, दोहा लिखा और चर्या गीत लिखे। पंडी असल सत्य बखाणी, देहई बुद्ध बसंत जाने, अमरा गमन तेण विखंडी, तो में ऋणज भड़ई हो पंडी। और ये इतना प्रभावशाली। सर इसमें विज्ञान और दूसरे विषय के भी हैं, तो इसका थोड़ा अर्थ भी बता देंगे तो उनके लिए आसान होगा, और ये किस हाँ। भाषा में है। जी और जी सर, जी जी। सर आप बहुत बढ़िया गाते भी हैं, तो लोकगीत पर ये बात है तो हम चाहेंगे कि बीच बीच में थोड़ा तरन्नुम भी मिले सर। अच्छा, अगर कुछ गाने लायक आएगा तो मैं जी जरूर गा दूंगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये दरअसल जो मैंने छंद सुनाया सराफा का है, ये अपभ्रंश का है। 7वीं शताब्दी में जो भाषा थी, आप जानते हैं, मैं जो 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 हिंदी के अलावा जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, तो हिंदी 3 अपभ्रंशों से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी। तो सिद्धों ने उसी अपभ्रंश में, पूरब के थे बिहार वगैरह, उनका बंगाल इधर का इलाका उनका क्षेत्र था, तो वहां जो अपभ्रंश थी, उस अपभ्रंश में उन्होंने दोहे लिखे और पद लिखे। ये सराफा का दोहा था कि पंडी सल सत्य बखाणी। पंडित लोग कहते हैं, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब विद्वान। पंडित सल सत्य बखाणी, पंडित लोग कहते हैं कि मैं सत्य का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो शरीर में स्थित जो बुद्ध है, आत्मा है, उसे ही वे नहीं जानते। देह ही बुद्ध बसंत ऋण जाने, अमड़ा गमन तेण विखंडी, तो ऋणज भणई हो पंडी। ये खुद पंडित हैं और कहते हैं कि मैं सत्य जानता हूं, सत्य को मैंने जान लिया है, उसी का वर्णन कर रहा हूं। लेकिन विडंबना यह है कि ये खुद आवागमन के बंधन से अपने को मुक्त नहीं कर सके, और इस पर ये इतने निर्लज्ज हैं कि अपने को पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और इसी की छाया लेकर के कबीर ने लिखा, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा। पंडित लोग जो है ना, झूठ बोलते हैं, है ना। भला कहीं राम कहने से मुक्ति मिल जाती है क्या? कहीं गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता है? अब श्रीधरम जी चाय पी रहे हैं, मैं थोड़े, मेरे मुंह में थोड़े आ जाएगी। तो सिद्धों ने दोहे लिखे और चर्या गीत लिखा। चर्या गीत, दोहे में तो साधनात्मक है, ज्ञान की बातें हैं, और उसमें थोड़ी भावनात्मक बातें हैं, है ना। कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मूकल, अजुरे उजु छाड़ी मा लेहु रे बंक, नियहि बोहिया जाहु रे लाख, हाथ रे कांकड़ मा लो दापण, अपने अपा बूझिए नियमन। नाद बिंदु वगैरह वो पारिभाषिक शब्दावली है साधना की, उसकी बात छोड़ दो। कहते हैं कि अपने अपा बूझिए नियमन, खुद से अपने मन को बूझो, जानो। तुम ईश्वर को जान लोगे, ब्रह्म को जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे, और वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उसे तुम देखो। किसी ग्रंथ के
आधार पर उसे मत देखो। उदाहरण दिया, देखिए कितना आसान, इसी से विकसित हुआ ये कहावत विकसित हुई। नहीं, कहावत है, मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ रे कंकण मालो दापण। अगर हाथ में कंगन है तो सीधे दिखाई देगा ना, उसको दर्पण में देखने की क्या जरूरत है। तो जब आत्मा तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर, तो खुद झांक कर देख लो। अपने आप बूझी नियमन, अपने मन को बूझो, यानी मन को बूझना, उस ईश्वर को समझना है। ये जो पद है ये सिद्धों ने लिखे के ये पद है, और मैं चर्चा कर चुका हूं कि इसी दोहे से विरहा की उत्पत्ति हुई। और जैसे मैं एक विरहा, खड़ी बोरी विरहा, मैं खड़ी बोरी विरहा नहीं गा पाता हूं कि तो श्रृंगारिक है, श्रृंगारिक विरहा में सुना रहा हूं। जी सर, जी सर। कि महंगी के मारे बिरहा बिसर गेल, भूल गेल चैता कबीर, और देख देखी गोरिया का उमड़ल जो बनवा, उठे ना करेजवा में पीर। आज की महंगाई से त्रस्त लोग समझ रहे होंगे कि बाकी खुशियां क्या होती हैं, उन पर पर्दा डालना पड़ता है ना। स्त्री के सौंदर्य और उसके यौवन को देख करके भूखे व्यक्ति को वासना नहीं सूझेगी, उसे रोटी की जरूरत महसूस होगी, है ना। ये इस बिरहा में लोक कवि ने लिखा है। ठीक है, मैं एक और बिरहा सुनाता हूं, देखिए उसमें क्या गजब का उपमान है श्रीधरम जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। हुरवा नियर तोर जुरवा ए गोरिया, पुअवा नियर तोर गाल, अपनवा की नाई पातर बाड़ू गोरिया, लोटवा नियर तोर भाल, है ना। बांस को जड़ से उखाड़ करके नीचे कैसा गोल बना देते थे, उसको हूरा बोलते थे। उसी से बना हूरना। और हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, वही हूरा है। वो गोल आकार का है, और स्त्री का जूड़ा भी गोल है। तो लोक कवि ने लोक से उपमान लेकर के बताया कि तुम्हारा जूड़ा लाठी के हूरे की तरह है ना। अब पुआ कितना मुलायम होता है, कहा कि उसकी तरह तुम्हारा गाल है। फिर बताया कि तुम पान की तरह पतली हो, छरहरी हो, है ना। और तुम्हारा माथा है ना, ललाट उन्नत है। ये एक लोक कवि की उपमाएं हैं, ये उसकी दृष्टि में सौंदर्य ये है। तो वो बिरहा इसी परंपरा में आता है। जी, चांचर और चरचरी भी कुछ इसी तरह के गीत थे। एक मिनट जी सर, थोड़ी फ्रीज हो रहे हैं। अब्दुल ने संदेश रातक में किया कि सभी स्त्रियां जो 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 सौभाग्यवती हैं, एक मिनट ये आए, चरचरी नृत्य रहा है। जी सर। और चरचरी फिर नृत्य गीत के रूप में बदल गया। ये पुराना गीत है, नृत्य गीत है। गोल घेरे में खड़े होकर के नाचना गाना, ये चरचरी कहलाता था। इसकी सूचना
हमें वहां से मिलती है। चरचरी। चरचरी, चरचरी। जी जी। लोक साहित्य और लोकगीत, कविता के जो श्रेष्ठ कविता, परिनिष्ठित कविता है, या बड़े बड़े कवियों का के लिए कितने मजबूत आधार रहे हैं, इसे हम मध्यकाल में पूरा देखते हैं, भक्ति काल में, है ना। मैं अभी आज पढ़ा रहा था जायसी का पद्मावत मानसरोदक खंड, उसमें प्रसंग है कि ए रानी मन देख बिचारी, ए नैहर रहना दिनचारी, जब लग अहे पिता कर राजू, खेल लेव जो खेलव आजू, है ना। तो पुनि सासुर हब गौना की सरवर पाली, ए पद्मावती से उसकी सखियां कहती हैं कि हे राजकुमारी, चलो आज जी भर के खेल लेते हैं, है ना। मायके में थोड़ी सी स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है, कल हमारी शादी हो जाएगी, हम सभी ससुराल चली जाएंगी, तो फिर ये स्वतंत्रता छिन जाएगी, फिर हम कहाँ एक साथ आएंगे और इस तरह से जल क्रीड़ा करेंगे और मस्ती करेंगे। ये वही लोक है, उसी लोक की थोड़ी सुसंस्कृत ढंग से की गई प्रस्तुति है। तुलसी के यहाँ भरा हुआ है लोक, सूर के यहाँ पूरा, यानी पूरा जो भक्ति काल का, कबीर के यहाँ भी है, मैं कातो हजारी कसूत चरखुला चीन जरे, दुल्हनी गावो मंगल सर मोर घर संदेश आए। रासक की भी बात कर रहे थे आप? हाँ संदेश रासक की भी बात कर रहे थे, थोड़ी आवाज कट गई थी। हाँ, तो मैंने कहा कि संदेश रासक में चरचरी नामक गीत का वर्णन है, जो कि आदिकाल के तमाम कविता संग्रहों में, काव्य ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। जी वो जी। एक नृत्य गीत रहा है जिसकी परंपरा आज भी आप देखेंगे कि उधर बिहू, जो बिहू नृत्य है ना, लगभग उसी तरह से नाचते गाते हैं, और भी उसकी परंपरा अभी तक चल रही है। ये परंपराएं वहीं से शुरू हुई है। तो मैं कह रहा था कि साहित्य में लोक की उपस्थिति किस रूप में है ना। प्राकृत पैंगलम में एक छंद है, और ये 14वीं शताब्दी की रचना है प्राकृत पैंगलम। इसमें एक लोक कवि की कुछ लोक कवि के कुछ अपने अनुभव उसमें शामिल किए गए हैं। मैं उसको पढ़ता हूं और फिर घाघ की एक का अनुभव आपको बताता हूं। देखेंगे, ऊंची छाजन विमल धरा, तरुणी घरनी विनय परा, प्रियक भत प्रिया गुणवंत सुता, धनवंत धरा बहु सुख करा, पुणा जासु शुद्धा बधु रूप मुग्धा, धरे वित्त जग्गा मही तासु स्वर्गा, कमल नयनी अमीय वयन, तरुणी घरन मिलय सुपुण, गुर्जन भक्तौ बहुगुण युक्तौ, जसु जीव पुत्रौ सौ गुणवंतौ, ओगर भत्ता रंभा पत्रा, गाय के घीवा दुग्ध संयुक्ता, मागुर मच्छा नाली शाखा, दीजय कांता खाई पुणमंता, है ना। यानी एक सुखमय जीवन की कल्पना उसने की कि ओगर का भात हो और केले के पत्ते पर रखा हुआ ओगर का भात हो, गाय दाल हो, गाय का घी हो, और मांगुर मछली नाली शाक हो, पत्नी प्रेम से खिलाए, तो इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। घाघ ने इसी तरह की बात कही आगे चलकर कि भूइया के चार हो, घर हो गीथिन गऊ दुधार, अरहर की दाल जड़हन का भात, गागल निबुआ और घी, खाण दही जो घर में हो, कहेगा झूठा वहां छोड़। घर के गांव के बगल में अगर अच्छी खेती हो, घर में एक अच्छी गृहस्थीन हो, दूध देने वाली गाय हो, अरहर की दाल और जड़हन का भात हो, और नींबू हो, और गरम गरम घी हो, खाण हो, दही हो,
घाक कहते हैं कि इतनी चीजें अगर मौजूद है ना तो वैकुंठ कहीं नहीं है, स्वर्ग कहीं नहीं है, यहीं पर है। ये चीजें हम जो बता रहे थे, आखिर जो लोकगीत हमारे पास हैं उनको हम कैसे परखें कि ये कब शुरू हुए, हमारी परंपरा से जुड़े। मुझे कहीं कुछ मिला नहीं है, मैंने अपने से ये वर्गीकरण करके कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रही हैं, आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूं। पहला मैंने आधार बनाया अंतःसाक्ष्य के आधार पर कि जैसे गीतों में भणिता होती है, जिसे हम लोक वाले छाप बोलते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहीमन वे नर मर चुके, है ना, भनई विद्यापति सुन बर जऊवत। ये जो भणिता कहते हैं, भणिता जी, है ना, जी। भणिता माने कहा, तो उसमें कवि अपने नाम का उल्लेख करता था, और ये जरूरी होता था, नहीं तो लोग दूसरे लोग कई तरह की चीजें होती थी, उसके नाम को लोग जाने और कोई उसके गीत को चुरा न ले, ये भी हो सकता रहा होगा, है ना। तो ये जिस गीत, लोकगीत में तो ऐसा होता नहीं है, तो उसमें तो कहते हैं कि लोकगीत वह है जो जिसके रचनाकार का पता नहीं है, यानी सामूहिक गीत है, समूह ने उसे रचा है, लोक ने उसे रचा है। नाटक के शुरू में भी सूत्रधार द्वारा नाटककार अपने नाम का उल्लेख करते रहे। वो कालिदास के यहाँ भी दिखाई पड़ जाएगा, भारतेंदु के यहाँ भी दिखाई पड़ जाएगा कि आज भारतेंदु लिखित नाटक खेलते हैं, भारतेंदु ही लिख रहे हैं, लेकिन सूत्रधार कह रहा है। तो अब हम अंतःसाक्ष्य में किस संदर्भ में ये बातें कही गई हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो गीतों का समय और उनकी स्थितियों का के बारे में पता चल जाएगा। एक दो गीत हैं, दो तीन गीत में, जैसे एक गीत है ई रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, और एक है कि मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कैला बलमू। तो मैं इन गीतों के आधार पर कह सकता हूं कि ये करीब करीब 18वीं शताब्दी के बाद के ये गीत हैं। हम तीन गीतों को लेते हैं जी। एक है लक्ष्मीबाई कह के निकल पड़ी मैदान में दिल्ली के दरमियान में ना, और एक गीत है कि झंडा तीन रंग का भारत में फहरात बा देखे में सुहाग बाना, और ई रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। अब देखिए, एक बहुत पुराना गीत है, सन 1857 की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ या उसी के आसपास। ये कजरी गीत है, कजरी एक गीत का फॉर्म है, रूप है। तो इसमें मुझे पूरा गीत याद नहीं है, जो गीत याद होगा मैं सुना दूंगा थोड़ा सा। जी सर, जरूर जरूर सर। सर वो रेलिया बैरन का भी दो चार लाइन अगर गुनगुना दे तो लोगों को पता चले उस गीत के बारे में। अभी बात करके आता हूं फिर बताता हूं। जी सर। तो लक्ष्मीबाई ने बहादुर शाह जफर को संदेश भिजवाया कि हम भी दिल्ली के दरमियान आकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। ये लोक कवि कह रहा है। और झांसी की रानी के बारे में जानते ही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की इतनी मशहूर कविता कि सर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बीच बीच में थोड़ी आवाज कट। लड़ी रानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, मैंने एक पेपर झांसी को रायसो वो सर नेटवर्क हाँ, पर्याप्त। हाँ थोड़ा फोन को बायां दायां थोड़ा घुमा के हल्का
टेढ़ा कर दें, हो सकता है। लीजिए लीजिए। अरे 65-70% वो है, नेटवर्क है। हाँ हाँ, अब आ गया सर, टेढ़ा करते ही अब लोक की तरफ चला गया, आ गया सर। अभी तक लगता है शास्त्र की तरफ था ये। अच्छा अच्छा जी अच्छा, सर, जी सर। शास्त्र की ओर ले आए। तो जी ये उस मनस्थिति का गीत है। अब इस गीत के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1857 की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, उससे पहले का ये गीत नहीं है। इसी तरह से झंडा तीन रंग का भारत में फहरात बा देखे में सुहात बाना, ये गीत 1947 की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। आजादी मिली और उसके बाद लोक कवि ने गाया कि हमारा तिरंगा तीन रंग का झंडा फहर रहा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। वो आजादी भी महसूस कर रहा है, कितनी खुशी महसूस कर रहा है। ये गीत तो अंतर साक्ष्य के आधार पर हम गीतों को समझ सकते हैं कि ये इनकी शुरुआत कब हुई होगी। तीसरा जो गीत मैंने लिया है, इरलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, गीत है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, इरलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने सहरिया जौने जौने सड़किया से पिया मोर जई है, जौने सड़किया से पिया मोर जई है, पनिया बर से सड़क बही जाए रे, ईर लिया बैरन पिया को लिए जाए रे। अब देखिए, लोक कवि है, लोक कवि कह रहा है कि रेल की बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पिया सड़क से जाएंगे, यानी रेल जो है सड़क से जाएगी। रेल जा रही है, वो सड़क से जाए चाहे पटरी पर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात कह रही है स्त्री कि मेरा पति जाने न पाए, मार्ग अवरुद्ध हो जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सादगी, भोलापन भी, अज्ञानता भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें लोक साहित्य में मिलती हैं। तो अब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, तभी से नहीं, बल्कि जब रेलवे से सामान्य लोग भी आने जाने लगे, तब की स्त्रियों की मनस्थिति को, जिनके प्रिय परदेश जा रहे थे उनको छोड़ करके, उनकी मनस्थिति को बताने वाला यह गीत लोक में आया। ये गीतों के में जो अंदर कुछ ऐसे प्रमाण हैं, उनके आधार पर हम गीतों का वर्गीकरण कर सकते हैं और उनकी परंपरा को हम जान सकते हैं। दूसरा जो मैंने आधार लिया वो बही साक्ष्य के आधार पर, यानी बाहरी जो प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर हम उन गीतों को समझ सकते हैं। इसमें मैंने कई खंड किए। एक तो पहला लिया ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि अभी कजरी की चर्चा मैंने की थी। जी। हिंदी का एक मशहूर उपन्यास है बहती गंगा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकेय। बनारस के 200 सालों का अविच्छिन्न इतिहास उसमें मौजूद है। और इसकी खूबी यह है कि इसमें अलग अलग कहानी नुमा कहानियां हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसमें एक गीत है ना, वो गीत है कि आ, अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी। अब इसके इसके इस गीत को समझने के लिए हमें इतिहास से जोड़ना पड़ता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने काशी को लूट लिया था। वो जो वहां के राजा चेत सिंह थे, उनसे जो सहायक संधि हुई थी, उस संधि के तहत किस तरह से देशी राजाओं का कंपनी के शासकों ने शोषण किया और फिर अंततः वारेन हेस्टिंग्स को बनारस आना पड़ा और युद्ध हुआ और उसमें चेत सिंह पराजित हो गए।
लेकिन उस बनारस के गौरव की रक्षा गुंडों ने की। ये छिछोरे नहीं, कहलाते थे तो गुंडे, लेकिन कितनी प्रतिबद्धता थी देश के प्रति और समाज के प्रति। तो एक गीत में एक गुंडे का वर्णन है, भंगड़ भिक्षुक है, और एक गुंडा ननकू सिंह है, उसी घटना पर आधारित, जो इसमें नहीं है, वो जयशंकर प्रसाद की कहानी में है, गुंडा नाम की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यानी इतनी बड़ी घटना कि लोक में एक कहानी बन गई कि हाथी पर हौदा और घोड़े पर जीन, और छोड़ के भाग गई वारेन हेस्टीन। गुंडों ने उसे इतना, हाँ, वो इतना त्रस्त हुआ वहां के गुंडों से, लोगों से, जो पलटन नहीं थी, सामान्य जो सेना थी, लोग थे, उन्होंने काशी को बचाया। और वारेन हेस्टिंग्स उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ, तो बना कि हाथी पर हौदा और घोड़े पर जीन, छोड़ के भाग गया वारेन हेस्टिंग। तो उसमें क्या है कि दाताराम नागर और भंगर भिक्षुक, ये उस समय के मशहूर गुंडे थे। दाताराम नागर, बड़ी लंबी कहानी है, उसमें बताता हूं कि एक मिर्जापुर के अय्याश व्यक्ति ने एक राजपूत की कुंवारी लड़की का अपहरण करके उसे अपने यहाँ रख लिया था। उस बनकट मिसिर से दाता मिसिर की भिड़ गई, और दोनों ने चैलेंज करके एक दूसरे से युद्ध किया, और बनकट मिसिर मारा गया। उसी सिलसिले में उस युवती से दाताराम नागर की मुलाकात हुई, और फिर वो उससे प्रेम करने लगी। वो उसे मिर्जापुर ले गया, और मिर्जापुर में नार घाट पर एक कमरा दिलवाया, रहने के लिए मकान दिलवाया, और उसे संगीत की शिक्षा दिलवाई। फिर कथा मिलती है कि ये वही उसी 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 के आधार पर इतिहास में भी है, और रुद्रकाशिके के बहती गंगा में भी, कि दाताराम नागर ने अंग्रेजों और उनके सहायकों की नाक में दम कर रखा था। और दुलदुल का घोड़ा का जिक्र है कि वो दूसरी रास्ते से, नए रास्ते से वो जुलूस निकालने वाले थे, उसने जाकर के उन्हें असफल कर दिया, और फिर पलटन उस पर टूट पड़ी। उस समय तो वो भाग गया, लेकिन पकड़ लिया गया, और पकड़ लिया गया तो उसे काला पानी की सजा, और उसे नाव से, स्त्री को वो सुनते ही मालूम हुआ कि उसका प्रेमी काला पानी बंधक बना करके सजा पा करके जा रहा है, लिवाया जा रहा है। तो वो दौड़ी दौड़ी आई, और उसी नार घाट पर वो गाने लगी। ये गीत है कि मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूं। जी सर, जी सर। इस गीत को अगर बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने गाया, परशुराम यादव ने, जी यूट्यूब पर मौजूद है। मैं सुना देता हूं एक छंद और अरे नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी, अरे रामा नागर नैया जाला सब करत नहीं सर रामा, अरे रामा अरे हरी। इस तरह से पूरा लंबा चौड़ा गीत है। तो इस गीत को आप, ये धुन किस लोकगीत का है सर? ये कजरी है, कजरी है जी। और कजरी और मिर्जापुरी कजरी है ये। मैं मिर्जापुरी बता कजरी। मैं आपको तो क्या मैं अंतर आपको है मिर्जापुर की कजरी और बाहर कजरी में? नहीं, दरअसल क्या है कि मिर्जापुर कजरी का गढ़ रहा है, और मेरे ख्याल से कि उसी इलाके में कजरी की शुरुआत हुई, फिर उसका विस्तार गाजीपुर, बलिया और बिहार, और उधर इलाहाबाद और अवध में, उत्तर भारत में। एक कहावत है कि लीला रामनगर की भारी, हम्म कजरी मिर्जापुर सरनाम। हम्म रामनगर की रामलीला,
सब रामलीलाओं पर भारी है। और कजरी के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है, सरनाम है। ये जो गीत है औरतों की धुन वाला गीत है। इसमें अरे रामा और ए हरि हर गीत में आता है, हर लाइन में कि अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरि, है ना। सब करत नैया जाला काशी अरे विशेषर रामा, अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरि। बहुत सारी में है कजरी। कजरी की धुन की बहुत सारी धुनें हैं। इस धुन को प्रायः इस धुन में जागरण थी। मैं एक तो मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक क्रम में अगर इन गीतों को देखेंगे तो इतिहास की घटनाओं से ये गीत जुड़ते हैं और हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने अभी एक बिरहा सुनाया था, यहाँ प्रसंगात में उसका फिर से उल्लेख करना चाहूंगा कि महंगी के मारे बिरहा बिसर गेल और भूल गेले चैता कबीर, देख देख गोरिया का उमड़ल जो बनमा उठे ना करेजवा में पीर। अब जरा सा देखिए ये महंगाई कैसी है, ये गरीबी कैसी है, ये अभाव कैसा है। इस गीत का कोई के शुरू होने का कोई वर्ष नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम मध्यकाल में जाएं और तुलसीदास की कवितावली में जाएं तो वहां पर हमें जो उस समय के समाज का, उसकी स्थिति का, लोगों की गरीबी का, दरिद्रता का वर्णन है, उससे इसे हम जोड़ सकते हैं। तुलसी ने लिखा कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। जीविका से रहित लोग, है ना, न काम धंधा है, न नौकरी है ना, किसी को कुछ नहीं मिलता। किसान को खेती के लिए उपयुक्त समय नहीं है, खेती रही नहीं गई है। भिखारी को भीख नहीं मिलती, है ना। बनिए का व्यापार चौपट हो चुका है। बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी, चाकर को चाकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग बड़े दुखी होकर एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि कहां जाए, किसको ये देख करके मन उल्लसित होगा। आप जरा मध्यकाल से आ जाइए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब भारतेंदु कह मुकरियां लिख रहे थे, नए जमाने की मुकरी लिख रहे थे, और उसमें एक मुकरी लिखा, 3 बुलाए 13 आवे, रोई रोई विपदा आप सुना में, आंखें फूटी भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट, है ना। ये स्थिति भारतेंदु युग में थी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थी, और आज तो 3 की जगह 1300 कर लीजिए। तो ये वो स्थिति है, उसी मनस्थिति का गीत खेती न किसान या 3 बुलाए 13 आए का वो महंगी के मारे बिरहा बिसर गेल। एक दूसरा आधार है ऐतिहासिक चरित्रों जो गीत प्रचलित है, गीतों की परंपरा में उसे है। और हम जानते हैं आदिकाल में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, एक बीसल देव रासो है और एक आल्हखंड है। ये दोनों गेय काव्य रहे हैं, गाने वाले। बीसल देव रासो तो लोककंठ में नहीं बस पाया, लेकिन आल्हखंड, जिसका कहते हैं कि ओरिजिनल नाम था परमाल रासो, वो लोककंठ में ऐसा बसा कि लोक ने अपने हिसाब से उसे ढाल लिया, और असली जगनिक का जो आल्हखंड था गायब हो गया, है ना। जगनिक द्वारा लिखा गया मूल तो पता नहीं किन किन लोगों ने इकट्ठा करके उसे छपवा दिया, उपलब्ध है। तो अलहैत होते हैं। अरे एक बहुत बड़े आला गायक थे, लल्लू वाजपेयी, ये उन्नाव के थे,
हाँ, बहुत आला गायक, उनका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप सुनिएगा, कितना जबरदस्त आला गायक। और राजपूतों के बाने में वो गाते थे, तलवार वार लेकर के गाते थे लल्लू वाजपेयी। तो अब उसमें वर्णित जो युद्ध है, आल्हा उदल दरअसल परमर्ददेव या परमाल, राजा परमाल के वो थे, सेनापति थे और बड़े वीर थे। उन्होंने उनके लिए अनेक 52 लड़ाइयां लड़ी, और उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, महोबा आदि के आसपास बड़ा कई वो हैं किले अभी भी सुरक्षित हैं। इस आला को अब तो हम निस्संदेह 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी से उसकी परंपरा को मान सकते हैं। और ये आला अनेक रूपों में बिरहा, जो आधुनिक बिरहा कथात्मक है, उसमें भी आला गाते हैं, यानी आला की धुन पर बिरहा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और नामवर जी ने छायावाद नामक किताब में लिखा है कि छायावादी कवियों की कविताओं को देख के लगता है कि अरे बड़ी शास्त्रीय है। थोड़ी सी आवाज कट रही है, एक बार वीडियो बंद करके देखिए तो। अब आ रहा है? हाँ, थोड़ी सी कट रही है, वीडियो बंद करके देखते हैं कहीं फिर आवाज अच्छी आ जाए। अरे बड़ी मुश्किल से मैं जुड़ पाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, रहने दीजिए, फिर रहने दीजिए जी। सर, आल्हा 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 का जो धुन है, हाँ, अगर वो एक एक दो छंद अगर सर बताए तो बाकी लोग, हम लोगों ने सुना है जी। आवाज सर आ नहीं रही आपकी। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए जी। गाते हैं सन्नाय गोलाला राती चले चुनब्बी और गुजराती चले ऊना चले बिलायत क्यार तेगा चमके वर्तमान के कटकट गिरे सुघरवा जवान। ये धुन है आला की। अब मैं कह रहा था कि नामवर जी ने छायावाद नामक किताब में ये जिक्र किया है कि छायावादी कवि लोक छंदों से बड़े प्रभावित थे। आल्हा का भी उन्होंने जिक्र किया है, और मैं याद दिला रहा हूं कि कामायनी में इसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है प्रसाद ने। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष के नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जलता ऊपर हिमता एक तरल था एक सघन, ऊना चले बिलायत क्या देगा चमके वर्तमान के। देख लीजिए आल्हा और कामायनी के चिंता सर का जो छंद है, देख लीजिए कितनी समानता है। हम कहते हैं कि लोक से कटे हुए, बहुत सारे आलोचकों ने कहा छायावादी कवियों के लोक से इनका संबंध ही नहीं था, जबकि लोक से एक ही और मैं बता दूं अभी प्रसाद की प्रारंभिक एक कहानी है शायद उसका नाम है ग्राम गीत। उसमें उन्होंने एक होली गीत को शामिल किया है, बड़ा खूबसूरत गीत है ना। एक उसमें स्त्री पात्र गाती है कि बरजोरी बसे हो नयनवा में, बरजोरी बसे हो नयनवा में, अपने बाबा की बारी दुलारी, अपने बाबा की बारी दुलारी, खेलत रहली अंगनवा में, हाँ खेलत रहली अंगनवा में, बरजोरी बसे हो नयनवा में। इस तरह से पूरा गीत है, ये फगुआ है। फगुआ जी, है ना। अब कैसे कर सकते हैं कि छायावादी कभी लोक से कटे हुए थे? तो आल्हा एक गीत लोक में आज भी प्रचलित लोग गाते हैं। बरसात होते ही, वैसे तो कभी भी गाया जा सकता है, लेकिन बरसात होते ही
गांव गांव में ढोलक गमकने लगती है और आला के बोल सुनाई देने लगते हैं। दूसरा जो साक्ष्य है गीतों के आधार पर, उसमें मैंने कहा कि मशहूर कुछ कवियों की मशहूर कविताओं के आधार पर, और मैं जिक्र कर चुका हूं अमिर खुसरो जो 1253 तक थे, उनकी आहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया 60 से 1448 ईस्वी उनके कुछ आया उसी से जुड़े हुए हैं। मैं एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं इस सिलसिले में कि मशहूर कवियों के गीतों या कविताओं के आधार पर या उस शैली के जो गीत बने, पूरे देश में एक भक्तिपरक या जगत की नश्वरता को लेकर के, जीव की नश्वरता को लेकर के, जीव और जगत की नश्वरता को लेकर के एक गीत गाया जाता है जिसे निर्गुण कहते हैं। जी जी। इस निर्गुण जो निर्गुण से बना है, ईश्वर के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण, और इस निर्गुण का संबंध संतों से है, संत कवियों से। कबीर उसके सबसे बड़े पुरोधा हैं। तो कबीर के निर्गुण पदों के आधार पर लोक में जो अलग अलग शैली में गीत प्रचलित हुए उसे निर्गुण कहते हैं, है ना। जैसे कि गीत बना कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, है ना, आवत की बेरियां सब केहू जाने दुअरे, ये गीत है, बहुत मशहूर है ना। कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, आवत की बेरियां सब कोई जाने दुअरे पे बाजे बधाई, जाए की बेरियां कोई न जाने हंसा अकेले जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। इस समय मालवा क्षेत्र के प्रहलाद टिपानिया कबीर को गा करके अंतर्राष्ट्रीय गायक बन चुके हैं, देश विदेश में मशहूर हो चुके हैं। तो ये कबीर, रैदास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, जाकी अंग अंग बात समानी, ये लोक में इतनी जबरदस्त व्याप्ति है इन गीतों की, या इन गीतों के आधार पर जो गीत रचे गए उनकी शैलियों की। एक और चरित्र को हम लेते हैं, उस गीत का नाम है, उस चरित्र का नाम है लोरिक। लोरिक के लोरिक की कथा को कई नाम से पुकारते हैं, लोरिकी भी कहते हैं, लोरिकायन भी कहते हैं, चनैनी भी कहते हैं, कई नाम उसके हैं। ये बलिया के एक बहुत बड़े यादव वीर थे, लोक रक्षक और प्रेमी दोनों रूप उनका मिलता है। इनकी पत्नी का नाम मंजरी था और इनकी प्रेमिका का नाम था चंदा, चनवा कहते हैं लोक में। इसी की प्रेम कहानी है और उसमें तमाम लड़ाइयों का, यानी जनता की रक्षा के लिए, सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए ये पूरी लोक गाथा है। इसकी हालांकि लोरकी की प्रथा खत्म हो गई, अब कोई गाता होता नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये मैंने पतन देखा है ना, सन 1980 के बाद से लोकगीतों के प्रति एक विकर्षण पैदा होने लगा लोगों में, और धीरे धीरे लोग लोक से और लोकगीतों से कटते चले गए। मैंने बहुत कोशिश की कि जो जाति गीत हैं कुम्हारों के और गोणों के या जो और दूसरी जातियों के हैं उनका मैं संरक्षण करूं, लेकिन कोई गाकर सुनाने को तैयार नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो लोरकी इसकी इस कथा को, ये भले लोरकी मर जाए, लोक से गायब हो जाए, इसका संकलन कर लिया गया डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे और अर्जुन दास केसरी और किन किन लोगों ने लोक गायकों से गवा गवा करके लोक का महाकाव्य कहा है श्याम नारायण पांडे ने। इसे बंगाल में लोरी क्या क्या तो लोर चंद्रानी नाम थे, अलग अलग नाम में इसके मशहूर है। तो इसका संकलन हो चुका है
बहुत पहले। इस कथा के आधार पर सबसे पहले मुल्ला दाऊद ने बनाया एक प्रेमाख्यान लिखा, चंद्रायन। चंद्रायन जी। तो चंद्रायन, लेकिन चंद्रायन बोलते हैं। और एक और अजाइब सा द्विवेदी का एक उपन्यास है पुनर्नवा, इसी कथा पर आधारित है। दूसरी एक लोक कथा मैं लेता हूं जिसका संबंध इतिहास से है, वह ढोला मारू राधुआ, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कंठ में बस गई और धीरे 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 इसके बीच कुछ दोहे गायब हो गए। बाद में जाकर के कुशल नाम के जैन कवि ने इसमें कुछ भी चौपाइयां जोड़ करके उस कथा टूटे हुए कथाक्रम को पूरा किया। उगल के राजा और यहाँ मालवा के राजा नल के बेटे साल कुंवर यानी ढोला, और वहां मारवाड़ के राजा की पुत्री मारवाड़ी की प्रेम कहानी है। बड़ी जबरदस्त कहानी है, यानी इतनी जबरदस्त कहानी कि कहा गया कि सोरठियो दूहो भले भलो भले, सोरठियों में जितने प्रसिद्ध है। तो एक प्रेम के बारे में 12वीं शताब्दी की लोक गाथा है ये, प्रेम के बारे में। इसमें एक जबरदस्त दोहा उस कवि ने लिखा कि अकथ कहानी प्रेम कुं किणसु कही न जाए। अकथ कहानी प्रेम कुं किणसु कही न जाए, गूंगे का सुपना भया सुमरि सुमरि पिछता। प्रेम की कहानी अकथनीय है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, है ना। ये गूंगे का सपना है, गूंगे द्वारा देखा गया सपना है, जो उसे याद तो कर लेता है लेकिन बता न पाने के कारण पछताता रहता है। सुमर सुमर याद करके करके पछताता रहता है। ये दो जो लोक गाथा गीत हैं, इनके आधार पर मैंने बताया कि उन चरित्रों के आधार पर जो गीत प्रचलित हुए, उन चरित्रों के समय के अनुसार हम इस लोक गाथा के प्रचलन को देख सकते हैं। एक और आधार मैंने बनाया, वो है कि गीत की शैलियों और छंद के आधार पर जी। एक छंद है, शैली है गीत की, उसे बारहमासा कहते हैं। बारहमासा शुद्ध रूप से लोक का छंद है। इसकी शुरुआत आदिकाल में हुई 10वीं शताब्दी के आसपास। लोक में और थोड़ा पहले रहा होगा, लेकिन साहित्य में ये 10वीं शताब्दी के आसपास आया, 10वीं 11वीं शताब्दी के। संस्कृत में षड ऋतु वर्णन की परंपरा थी, 6 ऋतुओं का वर्णन, और ये श्रृंगारिक का संयोग श्रृंगार के की कविताएं होती थी षड ऋतु वर्णन में। लेकिन ये 12 मासा बिल्कुल भिन्न है। इसमें श्रृंगार तो है, लेकिन श्रृंगार का दूसरा रूप है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार यानी स्त्री की पीड़ा। वियोग का मतलब यहाँ पर स्त्री, स्त्री का वियोग, स्त्री की पीड़ा। पति प्रवासी हो गया, विरह में स्त्री है, वो पीड़ित है। और प्रवास का संदर्भ बताएं, सबसे पहले मिलता है संदेश राशक में, उसका पति खंभात गया हुआ है कमाने, तो वहां मिलता। 12 मासा का सबसे पहला जो उल्लेख है वो नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इसका समय क्या है नेमिनाथ चौपाई का? चौपाई का समय मेरे ख्याल से 12वीं शताब्दी का मध्य है।
और एक और बीसल देव रासो, ये भी लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच की रचना है। बीसल देव रासो 1155 का ग्रंथ है। जी जी। और हाँ, तो इसकी शुरुआत 1019 के आसपास हो गई थी, लेकिन ये 55 में पूरा हुआ। तो इसी के आसपास नेमना चौपाई थोड़ा सा और 10वीं शताब्दी के आसपास का। इन दोनों ग्रंथों में 12 मासा का प्रयोग हुआ है। ये पहले दो ग्रंथ हैं जहां पर से इनकी शुरुआत दिखाई देती है। फिर इसके बाद आप देखिए, इसको अमर किया जायसी ने। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है पूरा 12 मासा में है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, बाजा बिरह दुंद दल ताजा, धो घोर दूर ढौरे दम पता नहीं क्या गन जाए, सेद तजा बगपांत दिखाए, वगैरह वगैरह। 12 मासा की शुरुआत प्राय आषाढ़ से हुई है। बरसात के शुरू होते ही स्त्री को पीड़ा है, दर्द है, बरखे मघा झकोरी झकोरी, हाँ मोर दुई नैन चुहे जस ओरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ओरी तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब छप्पर के घर ही नहीं रहे। तो जो ओरी, जो बारिश का पानी जो छप्पर से नीचे गिरता था, उसे ओरी हमारे यहाँ ओलती बोलते थे सर, मैथिली में। अच्छा, हमारे हाँ, ओरी ओरी, अवधि, हाँ, अवधि और अवधि भोजपुरी में ओरी है जी। तो प्राय सभी सूफी कवियों ने इसका अनुकरण किया और 12 मासा लिखा। लोक में एक दूसरा 12 मासा का दूसरा रूप मिलता है। इसमें तो एक कथा है, और कथा जितनी बड़ी है उसके आधार पर उसका विस्तार है। यानी कम से कम 12 महीनों विरहिणी की 12 महीने कथा मनोदशा का वर्णन 12 मासे में इन कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। लेकिन लोक में ये एक ही गीत में इस 12 महीनों का वर्णन हो गया। जैसे मेरी पत्नी ने एक गीत सुनाया था कभी, 2-4 लाइनें उसकी हैं कि आषाढ़ महीना चमाचम चमके, झमझम बरसे सवनवा ना। आषाढ़ भी आ गया, सावन भी आ गया। अब भादो माह भयावन लागे, झरझर झरे नयनवा ना, है ना। कुआर महीना जिया घबराए, हरि का सुनली सपनवा ना, चढ़से जेठ पिया मोरैले, हरि से भैले मिलनवा ना। एक ही छोटे से गीत में 12 महीनों का वर्णन लोक में कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि विद्यापति का एक गीत मिलता है जिसमें, जो कि 12 मासा शैली में है। 12 महीने, वो गीत मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन उसमें ये गीत तो नहीं है, सखी है हमर दुखक नहीं और ना ना ना, ये देखिए, मोर प्रियतम सखी दूर गेल दूर देश, हाँ, साल सनेस, ये गीत है। जी 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 बिल्कुल। तो वो तो छोटा सा गीत है कि सखी है हमर दुखक नहीं और, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 12 मासा, ये इसकी शुरुआत ही ज्यादा से ज्यादा आप 9वीं 8वीं शताब्दी से मान सकते हैं। इससे पहले वो नहीं दिखता, और इस हो सकता है 200-400 साल पहले से रहा हो, लेकिन साहित्य में ये आया 9वीं 10वीं शताब्दी में। एक और कविता के रूप को लेते हैं, उससे कहते हैं गारी गीत। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ उसको डहकन बोलते हैं, डहकन। अच्छा 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 अच्छा। जी जी हाँ। वृंद एक कवि थे, उन्होंने लिखा कि फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, और सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी, है ना। गाली किसी को अच्छी नहीं लगती है, हाँ। लेकिन अगर अवसर के अनुकूल दी जाए तो बड़ी मधुर लगती है। तो कहा कि किसी बात को समय
को देख करके कहना चाहिए, कभी भी नहीं भूल देना चाहिए, है ना। और उन्होंने दृष्टांत दिया कि सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गा रही, और इसकी प्रसन्नता का अनुमान आप जनक के उस जनकपुर में आप देख सकते हैं, जब राजा दशरथ और देवता लोग और दूसरे लोग जेवनार में बैठे हुए खाना खा रहे हैं, है ना, और स्त्रियां गाली गीत गा रही हैं, गारी गा रही हैं, है ना, और ये लोग धीरे धीरे खा रहे हैं खाना, है ना, मधुर स्वर में गारी गीत गाए जा रहे हैं, और इतने अच्छे लग रहे हैं इन लोगों को कि जल्दी जल्दी नहीं खा रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे खा रहे हैं, है ना। तो गारी गीत आमतौर पर शादी ब्याह के समय में गाते हैं। ये इसकी शुरुआत तो मध्यकाल में हुई है। हम अगर साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाएं तो रामायण में गारी गीत गाने का उल्लेख नहीं है। जी जी। के विवाह के अवसर पर गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नाच रही हैं, फूल बरसा रहे हैं यक्ष और देवतागण, है ना। वहां पर गारी का उल्लेख ही नहीं है। गारी का उल्लेख इतना लोकधर्मी काव्य पद्मावत है उसमें नहीं है, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में 2 प्रसंगों में इसका उल्लेख है, सीता पार्वती के विवाह के अवसर पर और शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर और राम सीता के विवाह के अवसर पर। और एक और जबरदस्त बात की, जो सोहर छंद में तुलसीदास ने कौन सी रचना है वो, रामलला नहछू, रामलला नहछू में गारी गीत का इस्तेमाल कर दिया, उल्लेख किया है ना, कि नौनिया इधर उधर सारा काम भी कर रही है और मौका देकर के गारी गीत भी गा रही है, और राम उसको सुन सुन करके सकुचा रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, चंद्रिका में पूरा पूरा गारी गीत ही लिख दिया। और कहते हैं कि इसे उन्होंने नहीं लिखा था, उनके कहने पर उनकी जो प्रेमिका थी राय प्रवीण, उन्होंने लिखा था। अच्छा। देखिए कि अब गारी तुमका दे हम कई कहा दूल्ह राम जू, अब मैं तुम्हें कैसे गाली दूं। लेकिन अब उसी में चुटकी भी काट रही हैं कि कछु बाप प्रिय परदार सुनियत करी कहत कुबाम जू, को गनय कितने पुरुष कीन्हे कहत सब संसार जू, सुनि कुंवर चित दे बरनिता को कहिए सब व्यवहार जू। ये लोक रीति है, इसलिए हम लोग ये गारी गीत आपको सुना रहे हैं, नहीं तो आपको हम लोग गारी नहीं दे सकते। अब जरा सा मुझे लगता है सर, हाँ एक सेकंड सर, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से तुलसीदास मिथिला में भ्रमण कर चुके थे शायद। हाँ। नहीं, इधर भी है, बनारस और इस खित्ते में भी गारी गीत खूब गाया जाता है। और मैं इसे जोड़ रहा था शारदा सिन्हा जी का वो गीत, जी जी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, है ना, हम तो उसे पूछी लाए धनुषधार, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता दा बबुआ लोगवा के देत काहे गारी। ये जो एक भाई गोर एक वाहे कारी काहे कारी बता दे बबुआ। हाँ। एक सखी संप्रदाय भी है जो राम को सखी के रूप में मानते हैं, और वो पुरुष भी जो है अपना नाम स्त्री के रूप में रखते हैं। तो ये गीत जो है स्नेह लता जी का है, स्नेह लता जिसको उन्होंने गाया, उन्हीं का एक गीत का एक लाइन मैं सिर्फ आपको सुना दूं कि सुनु सखी एक अनुपम घटना अचरज लागल भारी है,
हाँ। गोरे कौशल्या गोरे दशरथ राम लक्ष्मण की कारी है। तो फिर आगे है कि खीर खाए बालक जन्मोलन। तो इस तरह से उस सखी संप्रदाय के लोग जो है बाकायदा कीर्तन, हाँ, मंडली लेकर के और उसमें भोग लगता है, प्रसाद लगता है और जम के वो गाड़ी गीत राम को आलम्बन बना करके ये स्वामी वल्लभाचार्य के बाद स्वामी हरिदास और कौन 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 बहुत सारे जो आचार्य हुए थे ना जी, उसमें रसिक संप्रदाय और कौन कौन संप्रदाय शुरू किए थे। तो उसी में निस्संदेह जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि सखी संप्रदाय के किसी कवि ने इसको रचा है। तो श्रीधरम जी, बातें करने को बहुत हैं और 5 बज चुका है। बताइए क्या किया जाए। अरे ओम प्रकाश भारती जी जुड़े हमारे हाँ 5 मिनट में जुड़ेंगे सर। 5 मिनट उनको हमने बोल दिया था कि बड़े भाई आपके यहाँ हैं, तो इसलिए आप 5 मिनट के बाद आइए। मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, बातें बहुत सारी हैं। जी जी जी, बात बताता हूँ, कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर भी गीत बने। जी, एक बात बता रहा हूँ और एक बात बता रहा हूँ शोक गीत का। शोक गीत, और सर इसमें एक लाइन जरूर इसकी चर्चा कीजिए, 1857 और लोकगीत, जिसे अमृतलाल नागर ने इकट्ठा भी किया था। तो हाँ, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि जितने आविष्कार हुए उनमें जो लोक से बहुत गहरे जुड़े, उनके आधार पर बहुत सारे गीत बने। उन गीतों की परंपरा को उन आविष्कारों के समय से हम जोड़ सकते हैं। जैसे जब घड़ी का आविष्कार हुआ और साइकिल का आविष्कार हुआ तो गीत बने ना। यानी ये चीजें जब लोक में गई, लोक ने उसका अनुभव किया, तब जाकर ये गीत बने। आविष्कार हो जाने मात्र से ये गीत नहीं बने। सर इस तरह के गीत का कुछ उदाहरण भी यहाँ अगर 1-2 लाइन मिल जाए। मैं बता रहा हूं, जैसे एक गीत है कि जब घड़िया बजावे 4:30 तू नदिया के पार रहिया, साइकिलिया पे होके सवार तू नदिया के पार रहिया। ये गीत है। एक और कजरी गीत है कि हमके मेहंदी लियादा मोती झील से जाके साइकिल से ना, जाके मेहंदी तू लियावा छुटकी नंदी से पिसावा, हमरे हथवा में लगादा कांटा कील से जाके साइकिल से ना। ये देखिए, रेल का वो एक गीत सुना चुका था, है ना, रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। लेकिन जब औरतों को महसूस हुआ कि नहीं नहीं नहीं, रेल हमारी दुश्मन नहीं है, रेल और जहाज हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो ऐसा है जो पैसे के कारण हमारे पति हमें छोड़ करके देश विदेश भटकते रहते हैं। रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी, हई पैसवा बैरी ना, पिया के देशमा विदेशमा घुमावे है पैसवा बैरी ना। और जहाज पर एक और बड़ा मशहूर गीत है, कजरी गीत है वो भी, कि मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कैला बल्लू। उसी में एक छंद आता है कि वही मिर्जापुरवा से उड़े ले जहजिया, उड़ी उड़ी जाला रंगून हो कचौड़ी गली सून कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कैला बलमू। जी जी, ये उसी उस पर है। आजकल के गीतों में हीरो होंडा और तमाम चीजें नए गीतों में आ गई हैं। ये बता रहा था, अब तो थार पर चढ़ के गीत गाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि हिंदी में शोक गीत की परंपरा नहीं रही है। ये जो औरतों का लयबद्ध रुदन है, उसी को कुछ लोगों ने शोक गीत मान लिया है। अन्यथा दूसरे गीतों की तरह इसको उस तरह से नहीं कहते रहे। लेकिन हिंदी प्रांत में, हिंदी क्षेत्र में, भारत में नौहा और दाहा गाने की परंपरा है जी। और ये परंपरा मुसलमानों में है, मुस्लिम समाज में है।
ताजिया जब उठता है ना, जी जी जी, समय दाहा गीत गाए जाते हैं, नौहा गाया जाता है ना। और इस तर्ज पर अनीस और दबीर ने बड़े बड़े मरसिये लिखे, बड़े मशहूर हुए। लेकिन मैं एक दाहा गीत का जी जी, उदाहरण देता हूँ। इसे बिस्मिल्लाह साहब ने चीनी चीनी बीनी चदरिया में शामिल किया है। तू तो चले सैयद रन का लड़ैया, जंगल का लड़ैया, सुगरी रनियमा के सौंपे हो, सुगरी रनियमा रानी तोहई के सौंपब, तोहई के सौंपब, रनिया महल भीतर राखब रे। तू तो चले सैयद रन का लड़ैया, जंगल लड़ैया, तो कैसे बिसरे हो, हमारी सुरतिया दादी अठई के देखे, नवई के देखे, सन के मैं दुधवा से पाले हो। मरीची देखिए, ये के साथ साथ वो गाती हुई चली जा रही हैं। लेकिन इसमें जिक्र किसका है? हसन का, है ना। जौने हसन के मैं दुधवा से पाले, वो शहीद हो गए, लेकिन हसन नहीं शहीद हुए थे, इमाम हुसैन शहीद हुए थे। लेकिन लोक कवि है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक शहीद हुआ है और वो दुख का विषय है, इसको औरतें गा रही हैं। और एक मजेदार बात है ये कि वो गीतों में दुख भरा हुआ है, और ये दुख औरतों का दुख है। इस दुख को औरतें ही आवाज देती रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से कहाँ पहुंचे और कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। इतना आनंद आया, इतना सारा बोल। एक 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 महान व्याख्यान वही होता है जिसमें बहुत बड़ी बातें नहीं गिराई जाती है, छोटी छोटी बातों से बड़ी बात बन जाती है। इतने एस्पेक्ट पर लोक गीतों पर विचार किया जा सकता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। आविष्कार को लेकर के, परंपरा को लेकर के, तमाम तरह की जो छंदों को लेकर के। हम इस बारिश में भिगोने के लिए सर आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से और तमाम हमारी जो IQAC की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आगे जब भी मौका मिलेगा ऑफलाइन में, क्योंकि ये जो 5G ने जो है 2G की ओर हमें धकेलने की बहुत कोशिश की, फिर भी ये लोग की आवाज ही बुलंद आवाज थी सर, कि आपकी आवाज हम तक पहुंच गई और पूरा सेशन हमने आनंद उठाया। बहुत बहुत आभार सर। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने को अच्छा लगा इसमें। जी।